हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 9 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 26 जुलाई 2021। तो आज की वर्कशीट में हम क्या जानने वाले हैं? आकृतियां देख के तो ऐसा लग रहा है बहुभुज के बारे में जानने वाले हैं, है ना? चलिए देखते हैं। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुजों का विविकरण उनकी भुजाओं की संख्या के अनुसार किया जाता है। 3 भुजाओं वाले बहुभुज त्रिभुज व 4 भुजाओं वाले बहुभुज चतुर्भुज कहलाते हैं। देखो, वो सभी आकृति जो बंद हो और वो सभी आकृति जो रेखाखंड से बनी हो, उन्हें ही हम बहुभुज कहते हैं। तो अगर कोई आकृति बंद है लेकिन वो रेखाखंडों से नहीं बनी हुई, तो वो बहुभुज नहीं कहलाएगी। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, ये आपका वृत्त है, तो देखो ये बंद जरूर है लेकिन ये रेखाखंड से नहीं बना हुआ ना, तो ये आकृति जो होगी ये बहुभुज नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो जो भी आकृति बंद होती है और रेखाखंड से बनी होती है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं, कारण सहित बताइए। देखो, अगर आप यहाँ पर देखो तो आप देख लो ये आकृति खुली हुई है, तो ये तो बहुभुज है ही नहीं। नहीं है ना ये बहुभुज, तो इस पे हमने क्रॉस लगा दिया। ये आकृति बंद है और रेखाखंडों से ही बनी हुई है ना रेखाखंड, तो ये आपकी आकृति क्या है? बहुभुज है। अब आपको इसमें कारण भी लिखना है, तो कारण आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि आप ये लिख सकते हो कि ये आकृति बहुभुज है क्योंकि ये आकृति रेखाखंडों से बना सरल रेखाखंडों से बनी है और बंद है। ठीक है, क्यों? ऐसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलो। क्योंकि ये आकृति बंद और रेखाखंडों से बनी है। ठीक है, इसलिए ये बहुभुज है। क्लियर? थर्ड वाला अगर हम देखें तो ये तो वृत्त है, अभी हमने उदाहरण में जाना, ये बहुभुज नहीं है। फोर्थ वाली हम देखें, देखो दो तो रेखाखंड है लेकिन यहाँ पर ये रेखाखंड नहीं है ना, तो इसका मतलब ये बहुभुज नहीं है। बस जो भी रेखाखंड से बनी है ना वही होंगी बहुभुज, उसके अलावा कोई भी नहीं होंगी। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पर जानते हैं। देखो, बहुभुज कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको जाना कैसे जाता है? उनको उनकी भुजाओं के अनुसार जाना जाता है। जैसे अगर कोई 3 भुजा वाली आकृति है तो वो त्रिभुज कहलाती है, और अगर कोई 4 भुजा वाली आकृति है तो वो क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं यहाँ त्रिभुज के बारे में। यहाँ लिखा है भुजाओं की लंबाई व कोणों के प्रकार के आधार पर त्रिभुजों का विविकरण निम्न प्रकार होता है। हम त्रिभुज को कई भागों में बांट सकते हैं। 2 भाग हैं उसके यहाँ पर, लंबाई और कोण। तो लंबाई के अगर आधार पर देखें तो 3 तरीके के त्रिभुज होते हैं, और कोणों के आधार पर देखें तो भी 3 तरीके के ही त्रिभुज होते हैं। देखो, त्रिभुज जो लंबाई के आकार पे होते हैं उनके नाम क्या होते हैं? विषम बहु त्रिभुज, समद्वि बहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अब ये त्रिभुज होते कौन कौन से हैं? विषम बहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों ही भुजाएं जो है वो अलग होती हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर उदाहरण दूं, तो आप ये वाला त्रिभुज देखो, 9 सेमी है, ये 15 सेमी है, ये 10 सेमी है। तीनों ही अलग अलग है ना इसकी भुजाएं, तो ये आपके पास कौन सा त्रिभुज है? ये आपके पास विषम बहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें 2 भुजाएं समान होती है। अब वो कोई सी भी 2 भुजाएं हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना दूं, फिर चाहे ये 2 भुजाएं समान हो, फिर चाहे ये वाली 2 भुजाएं समान हो, या ये वाली 2 भुजाएं समान हो, कोई सी भी 2 भुजाएं समान होनी चाहिए। जैसे अगर आप अपनी ये वाली आकृति देखो, तो आप देख रहे हो यहाँ भी 10 लिखा है और यहाँ भी 10 लिखा है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों ही भुजाएं एक जैसी होती है, मतलब उनके सेमी जो है वो एक जैसे होते हैं। अब अगर उदाहरण के तौर पे बताऊं तो देखो यहाँ पर आप सी वाला ये देखो, ये वाली आकृति, ये भी 5.2 है, ये भी 5.2 है और ये भी 5.2 है, तो ये क्या है? आपके पास कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आपको लंबाई के आधार पर 3 तरीके के त्रिभुज होते हैं, तीनों पता चल गए। चलिए अब जानते हैं किसके? कोणों के आकार पर। तो भी 3 ही होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण वो होता है जिसमें कोई भी एक कोण जो है ना वो न्यून हो, मतलब 90 डिग्री से छोटा हो। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि सारे, हाँ, एक नहीं कह सकते क्योंकि उसमें फिर अधिक कोण भी आ जाएगा। न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके तीनों ही कोण
हर एक कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, आप ये तीसरी वाली आकृति देखो, सी वाली, इसमें ये वाला कोण भी 90 से छोटा है, ये वाला भी 90 से छोटा है, ये वाला भी 90 से छोटा है। आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चला ये 90 से छोटे हैं। तो देखो, जो 90 डिग्री का कोण होता है वो ऐसा होता है, सीधा। जो 90 से छोटे होते हैं वो सारे ऐसे होते हैं, और जो 90 से बड़े होते हैं वो सारे ऐसे होते हैं। ये याद करने का तरीका है, आकृति देख के ही पता चल जाएगा कि वो न्यून कोण है, समकोण है या अधिक कोण है। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होता है, जैसा कि ये है। तो इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज तो है, उसके साथ साथ ये न्यून कोण त्रिभुज भी है। क्लियर हो गया आपको न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद जानते हैं हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिसमें त्रिभुज के 3 कोण में से कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री का हो। कोई सा भी एक अगर 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे आप अपना ए वाला पार्ट देख लो, ये आपका एक 90 डिग्री यहाँ बना है, तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो ये समद्विबाहु भी है और समकोण त्रिभुज भी है। ठीक है, फिर होता है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब वो त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो, कोई सा भी एक हो। बाकी दो से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी एक बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अब जैसे अगर आप बी वाले में देखो तो ये वाला 90 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि 90 डिग्री तो सीधा होता है, और ये थोड़ा सा आपका कितना लेफ्ट की साइड जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण। विषमबाहु तो है ही है, उसके साथ साथ ये अधिक कोण त्रिभुज भी है आपका। क्लियर। चलिए, त्रिभुज समझ में आ गया पूरा क्या होता है। अब जानते हैं हम चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज अगर हम देखें वो होता है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन ये कई तरीके का होता है, जैसे समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, सम चतुर्भुज, वर्ग, ये सब हमारे चतुर्भुज के अंदर ही आते हैं। पर हम इनको कैसे अलग अलग कर सकते हैं, इनके गुणों से। जैसे अगर आप देखो समलंब, ये वो चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं का एक युग्म ही समांतर होता है। आपने देखी भी होगी इसकी आकृति, कुछ ऐसी आकृति होती है, सिर्फ एक ही युग्म, ये वाला ही युग्म समांतर होता है और ये वाला युग्म इसका समांतर नहीं होता। तो जिस भी चतुर्भुज का एक ही युग्म समांतर हो, वो कौन सा चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। ये वाली दोनों बराबर और समांतर होंगी। अगर मैं यहाँ पर बना दूं, ये दोनों बराबर और समांतर होंगी, ये दोनों बराबर और समांतर होंगी। ठीक है, दूसरा जो इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं। विकर्ण मतलब जो ये अंदर बनते हैं, एक दूसरे को समद्वि विभाजित, बराबर भागों में काटते हुए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है आयत की। ठीक है, ये रहा आपका आयत। आपको पता है कि आयत में क्या होते हैं, जितने भी समांतर चतुर्भुज के गुण है जो हमने यहाँ पढ़ा, वो सब आयत के अंदर भी आते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, तो इसका मतलब इसकी भी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, है ना। और इसके सम्मुख कोण, हाँ, समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं ना, वो भी हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं नाम दे दूं इसे ए बी सी डी, तो ए कोण सी कोण के बराबर होगा और बी कोण डी कोण के बराबर होगा। सेम आयत में भी यही होता है। और एक और चीज आयत में क्या होती है कि आयत का जो हर एक कोण होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब इसका कोण ए भी 90 है, कोण बी भी 90 है, कोण सी भी 90 है और कोण डी भी 90 है। ठीक है, और जो इसके विकर्ण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब जो इसका AC है वो इसके BD के बराबर होता है। याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, लेकिन आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। समद्विभाजित तो करते ही करते हैं, साथ साथ वो बराबर भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सम चतुर्भुज। ये वो चतुर्भुज होता है जिसमें समांतर चतुर्भुज के तो सभी गुण होते हैं, साथ साथ इसकी सभी भुजाएं बराबर भी होती हैं और इसके विकर्ण जो है वो परस्पर लंब होते हैं। जैसे आप जानते हो ना कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसी ही सम चतुर्भुज की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और जो इसके ये विकर्ण है, ये यहाँ पर लंब होते हैं, जहां पर ये कट कर रहा है ना, ये 90 डिग्री बनाते हैं, तो परस्पर लंब होते हैं। तो इसमें एक नई चीज हमने जानी कि जो इसके विकर्ण होते हैं वो लंब होते हैं। बाकी जितनी भी समांतर चतुर्भुज के गुण हैं, वो सारे गुण इसके अंदर हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वर्ग की। वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, आयत और सम चतुर्भुज के सभी गुण इसके अंदर होते हैं। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब सारी भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं जो है वो समांतर होंगी इसकी, और जो इसका हर एक कोण है वो 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आयत के सारे गुण है और आयत का हर एक कोण 90 डिग्री होता है।
फिर इसका अगर मैं आपसे बोलूं विकर्ण जो है वो बराबर होता है, बिल्कुल होता होगा, क्योंकि आयत के विकर्ण भी तो बराबर होते हैं और वर्ग में आयत के सारे ही गुण है, तो फिर वर्ग के भी विकर्ण क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपको ये गुण याद है तभी आप आगे के ये क्वेश्चंस को कर पाओगे अच्छे से। चलिए देखते हैं, आपको कह रहा है बताइए कथन सत्य है या असत्य है। एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, बिल्कुल आयत का भी समकोण होता है और वर्ग का भी समकोण होता है, इसका मतलब आपका ये सही है। ठीक है, फिर कह रहा है सभी आयत वर्ग होते हैं, क्या सारे आयत वर्ग होते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि आयत के अंदर समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं, वर्ग के गुण थोड़ी ना लिखे हुए हैं। हाँ, वर्ग के अंदर आयत के गुण लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक वर्ग के परस्पर कोण लंब होते हैं, सॉरी एक वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो गुण है ये समचतुर्भुज के अंदर होता है, देखो ये रहा, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, है ना, इसके अंदर। और ये समचतुर्भुज जो है वो क्या है, वर्ग के अंदर उसके सारे गुण है, ये रहे, तो फिर वर्ग के अंदर उसका ये वाला गुण भी तो आया ही होगा, इसका मतलब ये क्या है, आपके पास सत्य है। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्या समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, नहीं, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, तो ये आ सकते हैं। फिर आपसे कह रहा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, क्या सारे वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, होते हैं। क्यों, क्योंकि वर्ग में तो समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज और आयत इन सबके गुण है ना, तो इसका मतलब वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्या सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि सभी आयत के अंदर समांतर चतुर्भुज के जो है वो गुण होते हैं, तो इसका मतलब ये होते हैं, तो ये आ जाएगा सत्य है। ठीक है, तो छोटी सी वर्कशीट थी हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, यहाँ पर ट्रू फॉल्स का ही दूंगी, ज्यादा मुश्किल सा नहीं दूंगी। आप मुझे बताइएगा क्या सभी वर्ग आयत होते हैं, तो सत्य है या असत्य है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि सारे वर्ग आयत होते हैं या नहीं होते। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वाली वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 9। आप इसे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वर्कशीट नंबर 10 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।